प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने एग्ज़ाम में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगे होंगे, क्योंकि आप सभी की जो एनर्जी देखने को मिल रही है वाकई अपने इतिहास लिखने की वो एनर्जी है। तो साथियों, इसी के बीच आप सभी की पेपर संस्कृत की होने वाली है 19 फरवरी के दिन, और आप कह रहे थे कि सर मंटू सर, आप जो बताते हो वो 100% पेपर में आता है, तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ जाइए संस्कृत की। तो वो मैं आपके लिए संस्कृत की सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। हालांकि मेरे को आने में थोड़ी सी विलंब हो चुकी है, लेकिन मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आज के सेशन में पूरी तरीके से तुम लोग बने रह गए तो समझो कि जो संस्कृत की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है, इससे बाहर आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। और साथियों, मैं आज आपको एक बहुत ही तगड़ी चीज़ें भी आपको देने वाला हूँ। एक ऐसा जीवन का एक ऐसा समझ लो कि ऐसा मूल मंत्र देने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें देने वाले जो अंतिम समय में जो कहते थे ना कि सर 100 लाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें होने वाली है। प्लीज़ एक बार शेयर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है, तो आप लोग अपने दोस्तों साथियों में शेयर करिएगा। हम बढ़ेंगे सबसे पहले वाली क्वेश्चन की ओर आज, और देखेंगे हम सभी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियोस को अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि आपकी मंगलम पाठ से है, और कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है, बता दीजिए। मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% गारंटी है कि इस वर्ष आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। लेकिन जब ये पूछा जाएगा तो आपको आंसर क्या लिखना है, क्या हमारी बातें और क्या हमारे स्क्रीन हम जो पढ़ा यानी कि स्क्रीन पर जो आपकी है वो आपको दिख रही है। एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि हाँ सर हमें दिख रही है। ठीक है मेरे बच्चे, और एक बार प्लीज इस सेशन को शेयर करना। तो आपको लिखना होगा कि मंगलम पाठ में संकलित कोट कठोपनिषद से लिया गया है। मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर के परमात्मा अर्थात ईश्वर को दर्शन करते हैं। मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ, सिर्फ मैं समझाऊंगा ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ये तो तुम्हारी आंसर रही कि भाई साहब क्या आंसर होगा, लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि मंगलम पाठ का आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है। तो मेरे बच्चे, आप जब भी जानते हो कि आत्मा हमारा क्या है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान है, यानी कि सबसे छोटा वो इसका स्वरूप है। लेकिन ये इतना महान है, इतना महान है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आई? तो क्या क्या ये सारी चीजें सही है? यदि सही है, यदि सही है तो एक बार आप सभी दिल का इमोजी भेजेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, इसके पीपीटी मिल जाएंगी। और हाँ, आज शाम में 6 बजे एक लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, आपके लिए लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, आपके लिए एक लॉन्च लेके आ रहे हैं आज शाम 6 बजे। तो मैं चाहूंगा कि आज शाम 6 बजे यदि तुम लोग आ गए तो मैं गारंटी देता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुम्हारे एग्जाम की उस जंग को हम नहीं जिता दिए तो तुम कहोगे। क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों देखा है कि जो पहले नहीं पढ़ पाते हैं ना, और अंतिम समय में जब उनके सर पे भूत सवार होती है तो वो सारी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बच्चों, मेरे सारी रिकॉर्ड आपको तोड़नी है इस वर्ष। यूट्यूब मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं भेजा है मेरे बच्चे, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजा है, तो प्लीज आप लोग भेजिए, फटाफट से मेरे बच्चे भेजिए। और ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कह रहे कि भगवान बुद्ध को पाटलिपुत्र संबंधित विचारों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो भगवान बुद्ध थे उनके पाटलिपुत्र जो संबंध, यानी कि पाटलिपुत्र से जो संबंध था, उन्होंने क्या कहा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछ रहा है। ऐसा समझो कि मैं आपके एग्जाम के लिए 100% ये बता रहा हूं कि लड़ जाएगा क्वेश्चन, तुम ध्यान देना। ठीक है, तो लिखना है कि भगवान बुद्ध ने पाटली ग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा। भगवान बुद्ध ने पहले ही कह दिया था कि यह गांव जो होगा, यानी कि पाटली जो ग्राम है, वो पाटली जो ग्राम है वो महानगर होगा। लेकिन यहां पे यह नगर जो है परस्पर लड़ाई, यहां पे लड़ाई होगी, आग और बाढ़ के इस भय से हमेशा सदैव डरा रहेगा, हमेशा पीड़ित रहेगा। कालांतर में पाटली ग्राम को ही पटना कहा जाने लगा, और इसके बाद पाटलिपुत्र को क्या कहा जाने लगा, सर पटना कहा जाना। बुद्ध की कही गई बातें सत्य हो रही है, यानी कि जो भगवान बुद्ध ने ये बात कही थी वो सारी की सारी बातें सत्य हो रही है। लोग आज भी आग और बाढ़ से क्या है, प्रभावित है। मेरे बच्चे, आप सभी जानते हो कि आज भी हमारी जो पटना है वो मेरे बच्चे आज भी पीड़ित है बाढ़ और आग से। भाई मेरे, आज दहाड़ने का समय आ चुका है, अपने इतिहास लिखने का समय आ चुका है।
तो आप सभी अपना इतिहास लिखने में एक कसर मत छोड़ना। मैं आज शाम को 6 बजे ही एक बहुत ही सुंदर सा लॉन्चिंग करने जा रहा हूं, यानी कि आप अंतिम समय में जो आपके पास समय बचा हुआ है मेरे भाई, उसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप 100 पे 100 स्कोर लाओगे, इस पे सारी रणनीति हमने तैयार कर लिया है मेरे बच्चे। इस बार जो शाम को मैं आऊंगा लाइव, और उसके बाद से 7 बजे क्लास भी आपकी होंगी, यानी कि वो देर नहीं होंगी कि आज मैं लॉन्च करूंगा अगले दिन पढ़ाऊंगा ना भाई। हमने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है तुम्हें मैं आपकी ये जो है ना सारथी बन चुका हूं भाई। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो समय है मुझे दे दो अब, क्योंकि आज की जो रणनीति होगी शाम को 6 बजे मेरे बच्चे, उसमें तुम देखोगे आप सबको दहाड़ना है, इस परीक्षा रूपी जंग को जीतना है। अगला प्रश्न है, जो मैं कहूंगा वो होता है और होगा। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, कह रहा है कि अलस गाथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई थी। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस सेशन को आप लोग शेयर कर दो, और क्या आप सभी दहाड़ने के लिए तैयार हो एक बार मेरे बच्चे बता दो। और YouTube ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा, जिसके कारण हमारे बच्चों को ये पता नहीं चला है कि क्लास हो रही है या नहीं हो रही है। और वैसे भी मैं अचानक भी आया हुआ हूँ, क्लास जस्ट लगी थी। कह रहे कि हालसी लोग को सुख को दे करके धूर्त भी छल से, यानी कि छल से क्या किए, भोजन ग्रहण, यानी कि भोजन प्राप्त करने के लिए भोजन जो प्राप्त करने लगे। धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दिया गया। क्या किया गया मेरे बच्चे, आग लगाया गया है ना। धूर्त लोग घर में लगे हुए आग को देख करके वहां से पलायन कर गए। पलायन यानी कि घर से भाग गए। और तब उसमें कितने आलसी बच्चे थे मेरे बच्चे, क्या कहोगे सर? उस घर में सिर्फ 4 आलसी बच्चे थे। कितने आलसी बच्चे थे सर? 4 आलसी बच्चे थे। मैं चाहूंगा, आप सेशन को शेयर नहीं कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बच्चे। मैं आपके बीच हूं, तो आप इस सेशन को शेयर कर दो। सारे बच्चे एक बार सेशन को फटाफट से शेयर करेगा, ठीक है। चलो सारे बच्चे सेशन को शेयर करेगा मेरे बच्चे। ये जो आपको फर्स्ट पाली है या सेकंड पाली, ये दोनों पाली के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये 50 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाहर तुम्हें सब्जेक्टिव की ध्यान बिल्कुल ही नहीं देनी है। अगला क्वेश्चन है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया था। ये क्वेश्चन तुम्हारे मेरे बाबू पेपर में 100% देखने को मिल सकता है। तो आपको लिखना होगा सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। लौकिक साहित्य में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। जो लौकिक साहित्य है उसमें विजयांका के क्या है, भूमिका सराहनीय है। उसके पदों की सौष्ठवता देखने में से बनती है। एक असाधारण लेखिका भी पराकाष्ठता से प्रभावित होकर भी डांडी ने उसे सर्व शुक्ला क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया था। विजयांका श्याम वर्ण की थी, किंतु यानी कि श्याम वर्ण की थी, किंतु उनकी कृतियां ज्योतिमर्य थी। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की क्या करती थी, आभा बिखेर रखी थी, है ना। वो हमेशा बिखेरती थी। तो ये क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे आपको 100% आपको पेपर में 100% अपने पेपर में इसको आपको लिखना होगा, यदि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो मेरे बच्चे। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। तो शाम को 6 बजे मेरे बच्चे, आप सभी बच्चे तैयार हैं? एक बार मेरे को बताएंगे कि आप शाम को 6 बजे तैयार हैं या नहीं तैयार है। ठीक है मेरे बच्चे, मैं सब कुछ करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, हिंदी के 50 क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिली है, ठीक है। मैं पूछ लेता हूं कि क्यों नहीं गई है। मैंने टीम को बोल रखी थी, मैं एक बार देख लेता हूं, या मिल भी गया होगा आप लोगों को, वहां पहुंचे नहीं होंगे व्हाट्सएप में, नहीं होगा तो मैं चेक करके भिजवा देता हूं। अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं। भारत भूमि पर आखिरकार हमारे जो भारत भूमि है वहां पे मेरे बच्चे देवता लोग जन्म क्यों लेना चाहते हैं, इसके बारे में तो आप कहोगे कि हमारा देश भारत ज्ञान विज्ञान शिक्षा संस्कृति एवं धर्म राजनीतिक आदि क्षेत्रों में सृष्टि के आरंभ से ही अग्रणीय है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष दामिनी है। धर्म की स्थापना करने के लिए देवता यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। हमेशा यही एक ऐसा भारत देश है जहां पे देवता लोग भी क्या करते हैं, जन्म लेने के लिए कहते हैं कि मुझे जन्म लेनी है। मेरे बच्चे अब आप सभी दहाड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आज से और अभी से आपको लगना होगा। शाम को 6 बजे मैं आ रहा हूं, और आपके क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर क्या
पढ़ने का स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आपकी पूरी परीक्षा रूपी जंग को जिता सकता है, परीक्षा रूपी जंग को जिता सकता है। इसके लिए मैं आज आ रहा हूँ शाम को 6 बजे लेकर के आपको वो सारी चीज़ें। डन है। ये क्वेश्चन देखना अगला बड़ा प्यारा है कि शिक्षा संस्कारों का वर्णन कर दीजिए। जो शिक्षा संस्कार है उसका वर्णन करिए। तो लिखना आपको कि शैक्षिक संस्कार में 5 हैं। शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयन, है ना, किसान, समावर्तन आदि संस्कार प्रकल्पित है। अक्षर आरंभ के अंतर्गत अक्षर अंक लेखन शिशु प्रारंभ करता है। उपनयन में अध्ययन स्वास्थ्य शिक्षण करता है। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को गृहस्थ जीवन में जाने के लिए घर भेज देते हैं। यही आपके क्या है मेरे बच्चे, यही आपकी 5 जो है ना वो इसका शिक्षा जो है ना वो संस्कार है। ठीक है, हाँ, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है मेरे बच्चे, चलो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि वेदांगों का सामान्य परिचय दे दीजिए। वेदांगों का मेरे बच्चे क्या करना है, सामान्य परिचय देना है। तो आपको लिखना होगा वेदांग कितने मेरे बच्चे, याद करना सर 6 वेदांग है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके प्रवर्तक जो है वो कुछ इस प्रकार है। शिक्षा आपका पाणिनि, कल्प यानी कि बौद्धयान, भारद्वाज, गौतम आदि। व्याकरण में बात करते हैं तो पाणिनि, निरुक्त की बात करते हैं यास्क, और छंद की बात करते हैं तो पिंगल, और ज्योतिष की बात करते हैं तो गल्त। ठीक है, तो ये आपकी जो मेरे बच्चे वो आपकी 6 जो है ना वो वेदांग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक बार सेशन को यार तुम लोग शेयर कर दो। अगला देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में शांति स्थापना कैसे होगी। विश्व में जो शांति स्थापना है वो कैसे होगी, इसके बारे में बात करना है। तो लिखना कि अशांति के 2 कारण है, 2 जो है ना वो मूल कारण है। पहला द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ से अशांति बढ़ती है। देखो जब वहां पे स्वार्थ की भावना आ जाती है, कहीं पे भी मेरे बच्चे, कहीं पे भी यदि स्वार्थ की भावना आ जाती है, ठीक है मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे कहीं पे भी जब स्वार्थ की भावना आ जाती है तो वहां क्या बढ़ती है, मेरे बच्चे, ये एक बार मुझे बताओ, वहां पे क्या बढ़ती है सर, अशांति का माहौल आ जाती है। दूसरा, इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है, करुणा और मित्रता से ही वैर नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार संसार में शांति लाई जा सकती है। हमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं, देखो जो अशांति जो है वैर से कभी जो है ना वो नहीं रोका जा सकता है। उसको रोकने के लिए करुणा और मित्रता से ही बैर को नष्ट किया, यानी कि जो अशांति फैली हुई है उसे हम लोग मित्रता से, प्यारी से, अच्छे तरीकों से जो क्या है उसे हम लोग उसे खत्म कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, उसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं। चलो अगली बात करते हैं मेरे बच्चे। मैंने एक वीडियो में बोल पड़ा था कि किस तरीके से शिक्षकों की ये कंटेंट की जो है ना वो धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरीके से बच्चों को मूर्ख समझा जा रहा है और किस तरीके से सारी सिस्टम को खराब किया जा रहा है। और उसका जवाब कुछ बच्चों ने हमसे मांगा और कुछ बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि सर आपने सही कहा है। तो इन सारी बातों पे भी हम चर्चा करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए आज शाम के जब मैं आपके लिए एक लॉन्च करूंगा, यानी कि अंतिम दहाड़ जो है ना आपकी, यानी कि दहाड़ना आपका है ना, मैं खड़ा होऊंगा, मैं बोल पड़ूंगा। बहुत दिन मैंने बर्दाश्त किया, बहुत दिन तक मैंने चुप रहा, लेकिन अब चुप होने का समय नहीं है। मेरी एक ही मकसद है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलना, बिहार के बच्चों को उस स्तर का शिक्षा देना कि वो सीबीएसई जैसे बच्चों से कभी भी अपने आप को कम ना समझे। ठीक है मेरे बच्चों, तो इन सारी चीजों पे यदि तुम्हारे मन में भी ये सवाल है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं सारे जवाब दूंगा और मैं आपके लिए अंतिम दिनों के अंदर में कैसे तैयारी करोगे, क्या वो कंटेंट होती है, कैसे बेहतर करोगे, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सही है मेरे बच्चे, आप लोग सभी बच्चे तैयार हो? हाँ, आज शाम में 6 बजे मैं आऊंगा और उसके बाद 7 बजे आपकी क्लास लाइव में करूंगा बहुत ही सुंदर ढंग से। ठीक है, चलो कह रहा है कि कर्ण के अनुसार चिर अस्थाई क्या है। मेरे बच्चे कर्ण के अनुसार चिर अस्थाई क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लिखना, कर्ण के अनुसार संसार में शुभ कर्म ही अमर रहता है, इसका नाश कभी नहीं होता है, इसके अतिरिक्त सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती है, सिर्फ यश और कृति ही वीर अस्थाई होता है।
तो अगर ये प्रश्न मेरे बच्चे आपके एग्जाम में आता है कि कर्ण के अनुसार चिर अस्थाई क्या है, तो आपके एग्जाम में ये लिखना होगा। जितने में आज आपको क्वेश्चन दे रहा हूं संस्कृत का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खास है मेरे बच्चे, बहुत ही ज्यादा खास है। इसको थोड़ी सी भी ये मत लेना क्या इंटरनेट में समस्या, क्या हमारे बच्चों को इंटरनेट में समस्या देखने को मिल रही है क्या हमारे बच्चों को इंटरनेट में समस्या देखने को मिल रही है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर मैथ की टेंशन हो रही है। चलो आज शाम में 7 बजे तुम्हारी मैथ की क्लास लगाते हैं और मैथ की सारी टेंशन जो खत्म कर देते हैं, ठीक है? चलो मैथ की टेंशन मत लो यार, मैं हूं और मैथ की टेंशन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कर दीजिए। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है? यदि मेरे बच्चे संस्कृत तुमने अच्छे से कर लिया, हिंदी कर लिया, मैथ कर लिया, समझो कि तुमको टॉपर बनने से कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है, ये गारंटी है। कह रहे कि जब वनवास काल में श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी प्राकृतिक सुषमा से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? ऊंची कछारों वाली इस नदी की रमणीयता को देखकर सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से संकलित चित्र को क्या कर रही है भाई, आकर्षित कर रही है, यानी कि अपनी ओर खींच रही है। रंग बिरंगी छटा वाली यह हंसों द्वारा सुशोभित है एवं इसके निर्मल जल से ऋषिगण क्या करते हैं सर, स्नान करते हैं। जो इसके निर्मल जल है वो क्या करते हैं, ठीक है? क्या है मेरे बच्चे, ये ऋषिगण क्या करते हैं सर, ये स्नान करते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे? अगला देखो, अगला आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन ये आ सकता है, ध्यान देना कि भारतीय समाज की उपनयन में आर्य समाज का क्या योगदान है, क्या योगदान है? तो तुम मेरे बच्चे ये बताओ, शाम को सारे बच्चे तैयार हो, चलो मेरे बच्चे कह रहा है कि भारतीय समाज के उपनयन में आर्य समाज का क्या योगदान है, तो लिखोगे कि आधुनिक भारत समाज और शिक्षा के महान उद्धारक एवं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद है। यह क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि समाज सुधारक कौन है, तो आप कहना कि स्वामी दयानंद जी हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर कर नए समाज की स्थापना की है। जातिवाद धर्म कार्यों में आवंडन आदि अनेक विषमताएं थी जिसने समाज ग्रसित था। कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद को शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। बहन के निधन के बाद इसमें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। बिरजानंद का सानिध्य पाकर वैदिक धर्म प्रचार एवं सत्य के प्रसार में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। भारतवर्ष में इन्हें राष्ट्रीयता को लक्ष्य बना करके भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। दूषित प्रथा को खत्म कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वैदिक धर्म एवं सत्यार्थ प्रकाश नाशक ग्रंथ की रचना कर भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति की ओर क्या किया, आपको अग्रसित किए। तो जो ये हमारे समाज के सुधारक जो है वो स्वामी दयानंद जी है ना, इनका योगदान बहुत सारी चीजें थी, बहुत इन्होंने अपना योगदान दिया समाज को सुधारने में। तो ये कुछ इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, समाज को सुधारने में अपना योगदान दिया था। तो अगर पेपर में तुम्हें आती है तो आप आसानी से इसे लिख दोगे, ठीक है मेरे बच्चे? मुझे बताओ, एक बार बताओ सारे बच्चे शाम को 6 बजे तैयार हो। एक बार मेरे बच्चे सभी बच्चे बताओगे कि आज शाम 6 बजे, मैं पोल कर रहा हूँ, आज शाम 6 बजे आप सभी तैयार हो? एक बार मुझे बताना मेरे बच्चे, सारे बच्चे बताना, और एक बार इस सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों साथियों में फटाफट से। मेरे बच्चे देखो, क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि कर्मवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम की प्रसिद्धि का क्या कारण है। ये मेरे बच्चे आपके एग्जाम में आएगा, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे ये मुझे बताओ। तो आप कहना कि कर्मवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण उसका उत्साह, धैर्य और लगन है। देखो भाई, ये जो आपका चैप्टर है कर्मवीर कथा, ये कर्म के बारे में, यानी आप कोई चीज भी अपने पूरी लगन, पूरी अपनी समर्पण के साथ में अगर कोई कार्य कर रहे हो, पूरी धैर्य के साथ, पूरे उत्साह के साथ कोई कर रहे हो ना, तो समझो कि आपको मेरे बच्चे
आपको जो है दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना आपको रोक नहीं सकती है। मेरे बच्चे, आपको दुनिया का ताकत कोई नहीं रोक सकती आपको सफलता दिलाने में। यही समर्पण, यही धैर्य, यही लगन और यही उत्साह हमें चाहिए अगले 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 3 4 5 दिनों के लिए। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हो? एक बार मुझे बताओगे, शाम 6 बजे आज तैयार हो? सारी चीज मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करनी है, क्या करनी है, कैसे आप बेहतर अंक लाओगे और क्या चीज करोगे। मेरे बच्चा कह रहा है कि आगे लिखना होगा कि वह सहनशील अध्यापक का सानिध्य पाकर अपने जीवन की दशा का वचन देता है, केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के एक आदर्श पात्र बन जाता है, अपनी प्रशासनिक क्षमता से सभी को अपनी तरफ क्या करता है सर, आकर्षित करता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से यदि अपने आप को तुम लोगों ने समर्पित कर दिया, ठीक है, अगर अपने आप को समर्पित कर दिया किसी शिक्षक के प्रति, जैसे कि राम प्रवेश राम जो है वो अपने अध्यापक के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिए, और उसके बाद से वो शिक्षक को पूरी तरीके से, है ना, आप हर एक बातें कही शिक्षक ने, तो राम प्रवेश राम जो है वो क्या किए, पूरी उत्साह से, पूरी धैर्य से, पूरी लगन से उस पे काम किया, और उनको देखी कि उनकी कैसे ख्याति बढ़ी थी। उन्होंने स्नातक की परीक्षा में भी क्या किया था, प्रथम स्थान से उत्तीर्ण करके वो ख्याति को भी बढ़ाए थे। यानी कि अपने यहाँ पूरे समाज का क्या किया था, वो दिखला पाया था कि हाँ, अगर कोई भी इंसान अगर बेहतर कर पाता तो वो सब कुछ जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी, और वो हर चीज पा सकता है अच्छे से। जल्दी से आगे बात करते हैं। मेरे बच्चे कह रहा है कि वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करिए। वर्तमान में जो विश्व की स्थिति है वो क्या है? अब देखो, ये क्वेश्चन का आंसर तुम अपने एग्जाम में जब आएगा प्रश्न तो अपने भाव से भी लिख सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, आपको लिखना होगा कि वर्तमान में विश्व के प्राय सभी देशों में अशांति और कलह छाए हुए हैं। अब देखोगे वर्तमान में जो है ना सब जगह मेरे बच्चे क्या, सब जगह अशांति और कलह जो है ना वो फैला हुआ है। कुछ देशों में आंतरिक समस्याएं हैं, कुछ देशों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता का विनाश होते जा रहा है। जो हमारे संसार है उसमें क्या चल रहा है भाई, अशांति का ऐसा माहौल चल रहा है जिसके कारण सब कुछ, सबकी धज्जियां उड़ी पड़ी है, मतलब मानवता का पूरी तरीके से विनाश होते जा रहा है। तो आप अपने भाव से भी लिखोगे, लिखो कि विध्वंसकारी अस्त्रों द्वारा मानवता के विनाश का भय क्या है, सर्वत्र जगह व्याप्त है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना होगा। क्वालिटी खराब है यानी कि आपको थोड़ी सी बेहतर नहीं दिख रही है क्या, आपको बेहतर नहीं दिख रही है क्या, क्या हुआ, क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दिख रही है क्या? मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर देता, और तब देखो इसकी क्वालिटी अच्छी हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है भाई मेरे, चलो ओके डन है। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बहुत ही सुंदर ढंग से। और एक बार मुझे बताओ, आपकी आने वाले समय में जो है ना वो अब यानी कि आज के बाद से तीन अभी लोग विचार कर लो, 3 क्लास एक दिन में आने वाली है। तो आप 3 क्लास की टाइमिंग क्या क्या चाहते हो, यानी कि कब कब? मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह में 9 बजे है ना, या फिर 10 बजे, यानी कि सुबह में 10 बजे, उसके बाद से दोपहर में 1 या 2 बजे क्लास आपकी हो, और एक शाम को क्लास हो 6 बजे। ठीक है, तो मैं ये विचार कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि सर आप कितने बजे आप पढ़ने के लिए तैयार हो, कब पढ़ने के लिए तैयार हो? आज शाम को बस अगर तुम लोग जुड़ गए तो आज तुम लोगों की सारी समस्याएं का हल मैं आज आपको दे दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, अगला देखो, कह रहे कि धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया था? धार्मिक जो व्यक्ति है वो वृद्ध यानी कि बूढ़े बाघ को क्या उपदेश दिया था? तो आप लिखोगे कि वृद्ध बाघ ने पथिक को किसी धार्मिक द्वारा दिए गए उपदेश के विषय में यह कहा। उसने बताया कि युवा अवस्था में वह अति दुराचारी था। युवा अवस्था में अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने के पाप के कारण वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया था। यानी कि जब वो युवा था, यानी कि जब नौजवान था बाघ, है ना, तो क्या था वो उस समय क्या हो गया, वह निसंतान हो गया और अपने पत्नी से विहीन हो गया, यानी कि पत्नी से वो अलग हो गया। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्त होने के लिए बाघ का उपदेश दिया कि आप दान पुण्य किया करें, है ना। ये उपदेश जो है ना वो दिया था, धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या किया था सर, ये चीजें
कही थी कि भाई देखो, अगर अगर तुम मोक्ष चाहते हो, यदि यदि तुम बेहतर चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना होगा, दान पुण्य करने चाहिए, है ना। तो दान पुण्य करने चाहिए। चलो मेरे बच्चे आगे बात करते हैं। मेरे बच्चे, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने फोटो भी मेरी देखी होगी कम्युनिटी पे कि मैं गया हुआ था महाकुंभ प्रयागराज। और मैंने कहा, जब मैं गंगा जी में यानी कि वो त्रिवेणी में, यानी कि जब मैंने वहाँ स्नान किया, मैं बनारस भी गया था काशी विश्वनाथ जी के यहाँ। और वहाँ के जब मैं वहाँ पे जब मैंने स्नान किया, स्नान करते करते मुझे मेरे दिलों में बहुत सारी चीज़ें को जो है ना वो ख्याल आई कि शिक्षा की व्यवस्था को मुझे चेंज करनी है। वो शिक्षा की व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए कि बिहार में एक अलग से क्रांति आए, जो कि बच्चे कभी भी अपने आप को सीबीएसई बोर्ड के बच्चों से अपने आप को कम ना समझे। इसी विचार को और इसी चीजों को करने के लिए और इस परीक्षा रूपी जंग को जिताने के लिए मैं आज शाम को आ रहा हूँ 6 बजे, वो रणनीति लेकर के, वो प्लान लेकर के, वो सारी चीजें लेकर के, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 100% में कह रहा हूं, 100 में 100 नंबर आप स्कोर करोगे, यानी कि 100% आप आंसर करके आओगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर आपसे नहीं छूटेगा, मेरी ये गारंटी है। सारी मैं जवाब देने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे में अंदर है, तुम लोगों के अंदर भी है, उन सब की जवाब मिलेगी। सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे, लाइक जरूर करेंगे आप सेशन को, जिससे जिससे मुझे एनर्जी मिलती है और मैं आपके लिए बेहतर कर पाता हूँ। मेरे बच्चे, अगला है कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन है, ये लिख दीजिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लिखोगे आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में काश्यप संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, विल संहिता तथा भारद्वाज संहिता में से काश संहिता को अति प्राचीन माना गया है। ये कुछ संहिता जो क्या प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है ना, इसे क्या है, काश्यप संहिता को अति प्राचीन क्या माना गया है सर, माना गया है। इसमें महर्षि कश्यप ने शंका समाधान की शैली में दुखात्मक रोग, उनके निदान, रोगों का परिहार तथा रोग परिहार के साधन, यानी कि जो औषधि होती है, वह इन चारों विषय पर प्रतिपादन किया हुआ है, यानी कि इसके बारे में वो सारी चीजें इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे, आज शाम में जो अगर तुम आ गए, आज शाम की सेशन तुम लोग आ गए, तो समझो कि भाई आपके जीवन की सबसे अनमोल घड़ी समय चल रहा है। ये ऐसा एक समय है जब अपने आप को तुम किसी औरों से बेहतर बतला सकोगे, सिर्फ अपने रिजल्ट के दम पे। तो वो रिजल्ट के दम आप कैसे करोगे, क्या करोगे, वो सारी बातों को हम चर्चा करने वाले हैं, सब कुछ समझाने वाले हैं। ठीक है, कैसे तैयारी होगा, क्या होगा। चलो, कुछ बच्चे कह रहे कमेंट, सर सुबह 7 बजे क्लास लीजिए, दोपहर 1 बजे लीजिए और शाम को 6 या 7 बजे लीजिए। ठीक है, मैं इस पे विचार करूँ, मैं सारे बच्चों से राय लेना चाहता हूँ, हमको सारे बच्चे बताएंगे। हाँ, सेंटर कुछ बच्चों का चेंज हुआ है, तो जिन बच्चों का या जिस जिले में चेंज हुआ है, लगभग 11 केंद्रों का चेंज हुआ था, तो मैंने वीडियो इस पे बना रखा था। तो वीडियो आप देख करके, अगर आप उस जिले से, सब जिलों का नहीं हुआ है, सबका नहीं हुआ है, कुछ ही बच्चों का हुआ है, यानी कि लगभग 10-11 सेंटर का हुआ है चेंज। तो आप उस वीडियोस में देखे होंगे या मैंने पीडीएफ पे डाले थे, उसमें आप ओरिजिनल जो है ना डॉक्यूमेंट्स, उसमें वो जो बिहार बोर्ड से आता है ना, मैंने वो डाले थे, तो उसमें देख करके आप उस चीज को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सब जगह नहीं हुआ है, परेशान मत होना। चलो, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्बल हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यानी कि इसका आंसर बोलेगा लिखने के लिए। तो आप लिखोगे सदा प्रिय बोलने वाले, अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ है, यानी कि वही बोलना चाहिए, यानी कि वही जो लोग अच्छा बोलते हैं, जो लोग क्या है, सदा प्रिय बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं, वो क्या है, वो सुलभ है। और अप्रिय और जीवन की सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों ही क्या है, वो दुर्लभ होते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में मेरे बच्चे, ये प्रश्न आपको एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से क्या करना होगा भाई मेरे, आपको लिखना होगा। अगला देखो, टोटल आज आपको 50 क्वेश्चन देने वाले हैं और इसी 50 में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 10 रहेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन को करना होगा, ये गारंटी हमारी है। चलो, राम प्रवेश, राम का कौन सा गुण सबों का आकर्षित करता है। तो आप लिखोगे राम प्रवेश की प्रशंसा, राम प्रवेश की प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सार्थक सभी को क्या करता है सर, आकर्षित करता है। तो ये क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, तो आप आसानी से
देखो मेरे बच्चे, मैं सेकेंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग दोनों बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि दोनों बच्चों के लिए ये इस पे से क्वेश्चन आपको रहेगा। आपको संस्कृत में कितने क्वेश्चन करना है? सिर्फ 5 या 8 ही करना है ना? 5 ही करना शायद, है ना? तो आप इसमें से कर लोगे। दोनों सिटिंग के बच्चों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आसानी से कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो कह रहा अगला कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई थी। तो आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे? आप लिखोगे कि स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ करके उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को क्या कह रहा था? खा रहा था। जब भी देखोगे तो जो चूहे होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जानवर, मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? चढ़ाए हुए फल को, चढ़ाए हुए जो भी प्रसाद होती है उसे क्या करते हैं? वो खाना शुरू कर देते हैं। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव नहीं होते हैं। वो सोचे कि नहीं, अगर भगवान शिव अगर होते तो क्या ये चूहा आकर के इसे खा सकता था? तो इसका मतलब है कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा के प्रति उनमें अनास्था आ गई। जब मूर्ति पूजा के बारे में बात की गई तो क्या है, इनके अंदर क्या आ गई सर? अनास्था आ गई। एक बार सारे बच्चे भाई सेशन को लाइक करके शेयर करना। एक बच्चा कह रहा है कि सर मंटू सर आपके इंस्टाग्राम पे व्यूज है ना वो लाखों में जा रहा है। मेरे बच्चे ये सब आपका प्रेम है, ये सब आपका प्रेम है कि आप सभी वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो और अच्छा लगता है ना? कुछ चीज़ों में आपको कह पाता हूँ, आपको समझा पाता हूँ और आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाते हो। अगला कह रहे कि मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे हैं? मंदाकिनी में मेरे बच्चे कौन स्नान कर रहे हैं? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लिखोगे कि मंदाकिनी नदी में ऋषि मुनिगण क्या कर रहे हैं? भाई स्नान कर रहे हैं। क्या लिखोगे? ऋषि मुनिगण क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? सर स्नान करें। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप आसानी से इसे लिख दोगे। अगला मेरे बच्चे करे कि बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर कीचड़ में फंसे पथिक ने क्या सोचा? तो मेरे बच्चे आप लिखोगे कि बाघ द्वारा पकड़े जाने पर पथिक ने सोचा, हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर के विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो जो व्यक्ति का जिस प्रकार से उसका रूप होता है ना, अगर वो कितना भी कहता कि नहीं मैं ये नहीं हूं, है ना, तो उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरे बच्चे? कभी भी आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा है कि सर 9th वाले बच्चों का 10th की पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? तो मेरे बच्चे मैं बता दूं, जितने बच्चे आपके छोटे भाई बहन है और आप लोगों से मैं बता रहा हूं, इन सबकी जवाब जो है ना आज शाम को मिल जाएंगे, शाम को 6 बजे। यानी कि सब कुछ मैंने देख करके, सब कुछ हमारे जितने भी साथी हैं सबके साथ हमने मीटिंग की, सबके साथ हमने विचार विमर्श किया और उसमें से सारी चीज़ें मैंने निकाल के लेके आया है कि कब कब क्या क्या चीज़ें होंगी और कैसे आ, जो है ना वो शिक्षा का स्तर को गिराया जा रहा है और इसे शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है। इन सब पे बातें होंगी, है ना। विशेषकर बातें होंगी जो बच्चे इस बस पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों की क्या रणनीति होनी चाहिए, उन बच्चे कैसे अपने तैयारी को वेस्ट करेंगे, इन सब की बातें होंगी सिर्फ आज शाम 6 बजे। तो सबके पास में यह मैसेज पहुंचा दो कि मंटू सर शाम को 6 बजे आ रहे हैं। और यह जीवन की, मेरी जीवन की बात करें तो सबसे 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 बड़ा संकल्प होगा, यानी कि मैं एक बहुत बड़ा संकल्प लेने वाला हूं आज शाम 6 बजे कि मैं क्या क्या करने वाला हूं। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी, इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप लिखोगे कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था, जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी, है ना। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त थे जो अवैध थे। यानी कि जो कर्ण जी थे, कर्ण के पास जो कवच कुंडल था वो एक ऐसा कवच कुंडल था, एक ऐसा कवच कुंडल था मेरे बच्चे कि जब तक कवच कुंडल उनके शरीर में रहेगा तब तक दुनिया की कोई भी ताकत उसे क्या कर सकती है, उसे कभी भी नहीं मार सकती है। ठीक है मेरे बच्चे, कभी भी नहीं।
अब मेरे बच्चे आवाज आ रही है? 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 हाँ, अब आवाज आ रही होगी, अब आवाज आ रही है, ठीक है। चलो, तो मेरे बच्चे आज शाम को 6 बजे सारी समस्या का हल, सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेंगे, हर कुछ देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, तो कर्ण के बारे में बात कर रहे थे मेरे बच्चे। कर्ण के पास कवच कुंडल था, जो उनको जिन्हें जो जो उनके सूर्य मतलब कि जो उनके पिताजी वो सूर्य पुत्र थे, तो उनके पिताजी से प्राप्त हुआ था। और ऐसा वो जी था, वह ऐसा था कि जब तक उनके शरीर में अगर वो रहेगा तब तक उन्हें कोई भी नहीं मार सकता है, तब तक उन्हें कोई भी नहीं मार सकता था। डन है, आगे बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनोगे। कह रहा है कि संकुचित हृदय वाले तथा उदार हृदय वाले लोग कैसे होते हैं। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तो क्या लिखोगे? लिखोगे कि संकुचित हृदय वाले अपने और पराये की सोचते हैं, परंतु उदार हृदय वाले समस्त संसार को ही अपना समझते हैं। इसलिए कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, है ना, वसुदेव कुटुंबकम। जो संकुचित हृदय वाले लोग होते हैं वह सिर्फ अपना सोचते हैं कि मेरा भला हो रहा है तो मेरा हो जाना चाहिए, है ना। जो चीजें आज की सेशन में शाम को 6 बजे मैं पूरे तरीके से गरजने वाला हूं, है ना, यानी कि पूरी सच्चाई दिखाने वाला हूं तुम्हें। और मेरी जीवन की एक मैं बहुत बड़ा संकल्प लेने वाला हूं, बहुत बड़ी संकल्प लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। मुझे बस एक ही मुहिम है, मेरी लड़ाई किसी शिक्षकों से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी चीज से नहीं है। सिर्फ लड़ाई मेरी एक है कि बिहार के शिक्षा स्तर की यदि धज्जियां उड़ाई जाएगी तो उसमें मंटू सर पीछे नहीं रहेंगे, विद्याकुल संस्था पीछे नहीं रहेगा। हम उसमें पूरी तरीके से अपने आप को वहां पे समर्पित कर करके रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी हम संकल्प लेंगे आज शाम 6 बजे। और इसके साथ ही हम बताएंगे कि अगले 4 से 5 दिनों के अंदर में या पूरे एग्जाम तक कैसे कैसे आप तैयारी करके जाओगे, जिससे आप सब कुछ हो जाने वाले, ये यानी कि आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, सब जगह एक फैला दो कि मंटू सर इज बैक, है ना। और शाम को 6 बजे सबके पास मैसेज भेज दो। वो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं, वो 10th में आने वाले, उनके लिए भी जो समस्या उनकी थी ना, वो सारी समस्या को मैंने खत्म करने वाला हूं, है ना। तो आज शाम को बस 6 बजे आ जाओ मेरे बच्चे, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलो मेरे बच्चे, कह रहा है कि शास्त्र का लक्षण क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है कि शास्त्र का लक्षण क्या है, तो आप लिखोगे कि आसक्ति अथवा विरक्ति, नित्य अथवा कृत्रिम की शिक्षा मनुष्यों को जिसे दिया जाता है वही आपका क्या है, सर शास्त्र होती है। तो आपके पेपर में आता है तो आपको ये लिखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रश्न का उत्तर आप पहले से याद करके रखे होते हैं और आपको आंसर लिखना होता है, तो मैं आपको कोई और यदि आंसर बता रहा हूं लेकिन आपको पहले से उसका आंसर पता है, तो सिर्फ आप अपना वाला ही आंसर लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है, जिसका आंसर बताने, तो मैं जो बता रहा हूं वो यही आंसर लिखोगे, आपका 100% डेड स्कोर आपका आ जाएगा। करे कि कृतक शास्त्र कौन है, तो लिखोगे कृतक शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का क्या करता है, सर ज्ञान देता है। ऋषि आदि द्वारा निर्मित शास्त्र क्या है, कृतक शास्त्र होते हैं। जो ऋषि मुनि वाला जो होता है शास्त्र क्या होता है, वो कृतक शास्त्र होता है। ये आएगा प्रश्न आपके एग्जाम में, ये आपको आसानी से लिख देना होगा। अगला कह रहा है मेरे बच्चे कि अपनी उन्नति चाहने वाले को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए, यानी कि आपको उन्नति चाहिए, है ना मेरे बच्चे। क्या है, आपको यदि उन्नति चाहिए, एक बार सारे बच्चे लाइक करके शेयर करेंगे सेशन को, ठीक है, एक बार सारे बच्चे लाइक करके सेशन को शेयर करें। कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए, तो आप लिखोगे अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और देर से काम करने की आदत को दूर कर देना चाहिए, जो कि थोड़ी सी मेरे अंदर कभी कभी हो जाती है क्लास स्टार्टिंग करने में कि देरी हो जाती है, लेकिन वो चीजें अब तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। यदि अपनी उन्नति चाहते हो, यानी अपनी प्रगति चाहते हो, यानी कि आप बेहतर इस वर्ष करना चाहते हो, मेरे बच्चे आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको जो निद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, आलस है, ये सबको क्या है, और देर से काम करने की जो आदत है उसे जितना जल्दी है उतना जल्दी उसे समाप्त करना होगा, तो आप जाकर के वेस्ट कर पाओगे। अगला मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है कि गृहस्थ संस्कार कौन और अंत्येष्ट संस्कार में क्या अंतर है। ये अंतर वाली चीज कहां पे गई भाई, अच्छा ये क्वेश्चन को आप नोट कर लो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख नहीं पाया हूं,
ठीक है, ये पीपीटी बनाने में थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना स्किप हो चुकी है। ठीक है, तो ये संस्कार ये याद कर लो, मैं अगली वाली सेशन में इसको क्वेश्चन को करा दूंगा आंसर। ठीक है, चलो अगला मेरे बच्चे, अगला कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन कर दीजिए। भारतवर्ष का क्या करना, वर्णन करना। आपको लिखना है भारत का प्राकृतिक संदर्भ स्वर्ग सा है, यानी कि जो भारत का जो प्राकृतिक है ना, जो प्रकृति है जो गांवों में देखने को मिलती है ना, वो क्या है, वो स्वर्ग से जैसा है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है, यानी कि यहाँ पे भगवान जो है ना खुद अपना जन्म लेना चाहते हैं। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। इसका जो वर्णन है वो विष्णु पुराण और क्या मिलता है सर, भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाले मनुष्य निश्चय ही धन्य है, यानी कि यदि हमारा जन्म यदि भारत भूमि में हुआ है, यानी कि भारत पे हुआ है, भारत में हुआ है, तो समझो कि हम लोग एक धन्य है ना। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याण प्रद है, अत्यंत शोभनीय है। संसार का गौरव भारत हम सब के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म, जाति, वेदों को भूल करके एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी क्या है, हमारा ही परिवार है। यही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति, सभी धर्म के लोग जो है ना एकता पूर्वक सब कुछ छोड़ करके, सभी द्वेष छोड़ करके एक साथ क्या करते हैं, रहते हैं। सही मेरे बच्चे, और यहाँ पे बस एक ही बात कहा जाता है, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी क्या है, हमारा परिवार है। यानी कि आप जितने भी लोग हैं वो क्या है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे कि सब कुछ जो भी है ना, हमारे बच्चे इस बार पेपर देने वाले हैं, जो हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमसे पढ़ाई नहीं किए हैं, वो सब कुछ हमारे बच्चे हैं। यानी कि जो बच्चे यदि, या फिर हम कहते हैं कि जो बच्चे अगर रैंक 1 लाते हैं, जो बच्चे जो है ना वो फेल कर जाते हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। ऐसा मेरा कभी भी नहीं रहता कि नहीं, जो केवल पास करते हैं वही हमारे बच्चे होते हैं। हमारे सब बच्चे हैं। हो सकता है किसी कारणवश उसका नंबर कम आ सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ने पढ़ाई नहीं किया है, इसका मतलब वो नहीं होता है। सही है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे। चैप्टर 9.1 मैंने पढ़ा रखा है ना, मैंने चैप्टर 9 1.1 पढ़ा रखा मेरे बच्चे, एक बार चेक कर लेना आप लोगों ने, मुझे याद आ रहा है। कह रहा कि पंडित क्षमा राव के किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिख दीजिए। तो आप लिखोगे सत्याग्रह, गीता, मीरा, लहरी और कथा मुक्तावली, ये सब क्या है, पंडित क्षमा राव के क्या है, वो 3 क्या है, रचना के नाम है। तो मेरे बच्चे ये पेपर में आएगा, तो आपको लिखना होगा एक बच्चा कह रहा है कि गलत को गलत एंड सही को सही कहने का हिम्मत रखता हूं। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, कह रहा है कि मैं गलत को गलत और सही को सही कहने का हिम्मत रखता हूं, इसलिए मैं विद्याकुल से पढ़ाई करता हूं और लव यू मंटू सर जिंदाबाद। थैंक यू मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। मेरे बच्चे यदि कोई चीज़ गलत है तो उससे पीछे मत हटो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम दिखा देंगे भाई समय आने पे कि हाँ, समय आने पे सब कुछ दिखा दिया जाएगा, समझ रहे हो, समय आने पे हर कुछ दिखा दिया जाएगा सबको, लेकिन गलत को गलत। मेरे बच्चे मैं ये चीज़ देखा अभी तक, जो भी बच्चे जो है ना अभी अपने पढ़ाई कर रहे थे, हमारे अलावा यानी कि हमारी संस्था के अलावा, ईमानदारी पूर्वक बताना, क्या तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट हो पाई है? ना तुम्हारी बैच पूरी कंप्लीट हो पाई, ना तुम्हारी क्रैश कोर्स कंप्लीट हो पाई, कुछ कंप्लीट नहीं हो पाई है। क्या इस तरीके से आप टॉपर बन पाएंगे? कि यदि विश्वास करके आप संस्था से जुड़ते हो, आप पैसा दे देते हो, वो कुछ भी पैसा देते हो और आप बहुत बिलीव करते, और वहां पे अंतिम समय में पता चलता वो चीज पूरा नहीं हो पाया है, अब तो तुम फंस गए ना, पूरी तरीके से तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया ना। तो मैं बोल पड़ा, मैं यदि बोला कहीं बोला, तो मेरे बच्चे, मेरा ये नहीं है कि मेरे किसी शिक्षक से लड़ाई है या मेरे किसी और चीज से लड़ाई है। मेरी सिर्फ एक लड़ाई है कि यदि बिहार में बोर्ड के बच्चों के साथ में यदि कहीं नाइंसाफी होगा, यदि उन्हें क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगी, यदि उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाएगी, मैं चुप नहीं रहने वाला हूं।
इसके लिए जो कुछ हो जाए। समझ रहे हो मेरे बच्चे? मेरा बस एक ही सिद्धांत है, एक ही मायने मैं मंदिर गया और स्नान जब किया, कुंभ में गया, और वहां पे जब देखो कई बार ऐसा होता है कि जब कहीं पे धार्मिक स्थल पे जाया जाता है ना, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, और वहां पे जब धार्मिक स्थान पे जाया जाता है ना, अच्छी अच्छी चीजें आती है। मेरे दिमाग में ये आया और मैंने सोचा कि नहीं यार, कि मेरे को भगवान ने भेजा यार धरती पे कुछ करने के लिए, और मेरे पास इतने बड़े बच्चों की संख्या है और बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अब मैं बोलूंगा, मैं बहुत दिन से चुप था ना, एक भी बार नहीं बोला था ना, लेकिन अब शिक्षा के स्तर पे यदि खिलवाड़ किया जाएगा तो अब हम बोलेंगे। ठीक है, आज तुमको सारी चीजें की पर्दाफाश जो है ना, हर चीज में आज शाम को 6 बजे आ रहा हूं, तो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे? एक बच्चा कह रहा है कि मंगल ग्रह से नमस्कार सर। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मंगल ग्रह से आप नमस्कार कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें जो है ना वो चांद से आशीर्वाद दे रहा हूं। ठीक है, चलो। कह रहा है कि आलसियों को आग से निकालने के बाद आलसाला के कर्मियों ने क्या कहा? तो आप लिखोगे कि आलसियों को आग से निकालने के बाद आलसाला के कर्मियों ने कहा, स्त्रियों का आश्रय पति होता तथा बच्चों का आश्रय मां, किंतु आलसियों का आश्रय द्रवभूति हृदय के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं होता है। मेरे बच्चे, जो आलसियों के लिए अगर बात किया जाए अलस गाथा में बात किया जाए मेरे बच्चे, अलस गाथा में बात किया जाए तो स्त्रियों का आश्रय क्या होता है? पति होता है। स्त्रियों का आश्रय क्या होता है? पति होता है। पति के बिना स्त्री का कोई आश्रय नहीं है, यानी कि कोई वहां पे आश्रय नहीं है। बच्चों का आश्रय की बात करते हैं तो माँ होती है ना। अपने माँ के लिए 2 लाइन जरूर लिखना है ना, और इस सेशन को शेयर करना। और लेकिन आलसी जो लोग हैं, वो आलसियों के लिए जो लोग की हृदय होती है ना एकदम कोमल, वो उनका आश्रय होते हैं, है ना, जो उनको कुछ कर पाए। क्योंकि आलसी का भी समझे ना, अगर ऐसे लोग न रहे जो कि दान उन पुण्य कर सकता है या फिर खिला सकता है, तो बताओ आलसी कुछ कर पाएंगे? अब बताओ, घर में आग लगी थी फिर भी वो उठ के नहीं जा रहे, उसकी दिन कैसे कटेगी भाई, लाइफ कैसे कटेगी, है ना। चलो अगला देखो, कह रहा है मेरे बच्चे कि मध्यकाल में पटना नगर कितना पुराना हो गया था, इसका उल्लेख कहाँ है? तो आप मेरे बच्चे लिखोगे कि मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था, इसका उल्लेख मुद्राक्ष नाटक में हुआ है ना। किसमें हुआ है? तो मुद्राक्षस नाटक में क्या है, इसका प्रस्तुत किया गया है। सही है मेरे बच्चे? यस। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो मेरे बच्चे। अगला कह रहा है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का मुख किसके द्वारा ढका है, यानी किसके ढका है, याचक उसे हटाने की याचिकाओं को क्या करता है? तो आप लिखोगे कि सत्य का मुख जो है ना, वह स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। कहा जाता है ना कि हिरणमयेन पात्रेण सतस्य पिहिता मुखम। क्या कहा जाता है? हे भगवान, हे पूषण, सत्य का जो मुख है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सोने जैसे, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे। किसे है? कहता है कि हे पूषण, हे भगवान, ये सत्य जो है ना, वो सत्य का मुख जो है ना, वो सोने जैसे पात्र से ढका गया है, इसे हटा दो। और यही हटाने का काम जो है ना, इसी की आंख खोलने का काम जो है ना, आज शाम 6 बजे होंगी, है ना। और आज से आप सबको दहाड़ना है अपने कंटेंट के लिए, अपने। अगर अच्छा एक बात मेरे को बच्चे बताओ, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं आपको लोभ में ला करके, मैं लोभ में आपको लाया हूं और मेरे से प्रेम कर रहे हो, तो क्या इससे तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी ना। जब मैं अच्छा आपको दे पाऊंगा तब सुधरेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरे से प्रेम करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर सी बात है, और हम आपसे प्रेम करते हैं, बहुत सुंदर सी बात है। क्या प्रेम हम दोनों से करने से, हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, आप हमसे प्रेम कर रहे हैं, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी सही हो जाएगी? क्या परीक्षा में बेहतर अंक ला सकते हो? नहीं ना। आप परीक्षा में बेहतर अंक तब लाओगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे।
मैं आपको अच्छा अंक तब दिला पाऊंगा जब मैं ईमानदारी पूर्वक और सही और सटीक कंटेंट दे पाऊंगा, तब ना अच्छा हो पाओगे यार। तो मैं कहता हूं यदि किसी का फैन बनना है तो अपने पढ़ाई का फैन बनो, बुक का फैन बनो, क्योंकि किताब से मोहब्बत करो। यदि अगर मोहब्बत करना ही है तो किताब से करो। अगर अगर सफलता नहीं मिलेगी ना तो बहुत कुछ सिखा के जाएगी तुम्हें, लेकिन बिगाड़ के नहीं जाएगी। लेकिन किसी व्यक्ति से यदि मोहब्बत कर रहे हो ना तो अंतिम में सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, धोखा। और अंतिम समय में यह बात पता चलेगा, समझ रहे हो? ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम सब कुछ दहाड़ेंगे भाई, सब कुछ करेंगे, और आपको भी दहाड़ना आज शाम 6 बजे। करें कि किसान संस्कार का वर्णन करें। किसान संस्कार का वर्णन लिखोगे। किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षैर कर्म यानी कि हजामत होता है, और इसमें गोदान मुख्य कर्म था, अतः साहित्यिक ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। तो ये मेरे बच्चे यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, आप इजीली इसे लिख सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही प्यारा सा है। कह रहा है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो मेरे बच्चे आप लिखोगे बहुत ही प्यार से कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें पाटलिपुत्र के गौरव की जानकारी मिलती है। उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक ऐसा प्राचीन केंद्र था जहां यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वरुचि तथा पतंजलि आदि परीक्षा यहीं से ली गई थी, और उन्हें क्या हुई, उन्हें ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये प्रश्न यदि तुम्हारे एग्जाम में आता, आप इजीली और आसानी से इसे लिख सकते हो। बहुत बड़ी, एक बच्चा इसी बात पे बहुत बढ़िया सा लाइन लिखा है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही बड़ा सफलता मिलेगी। तो मेरे बच्चे आप सभी संघर्ष करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। करे कि महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन कर दीजिए। महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का, तो लिखोगे वीरेश्वर मिथिला राज के महामंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। वे दानशील और दयावान थे। ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। ये आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुण से क्या है, युक्त मंत्री थे, है ना। देखो महामंत्री जो थे ना वीरेश्वर, उनका स्वभाव क्या था। तो महामंत्री वीरेश्वर का स्वभाव बहुत ही सरल स्वभाव के थे, और ऐसे ही आपको सरल स्वभाव को भी हमेशा मेरे बच्चे, आपको भी सरल स्वभाव को ही होना चाहिए। सही है मेरे बच्चे, आपको भी कैसा होना चाहिए सर, सरल स्वभाव को होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज आपने पढ़ाए आए हैं, और मैं हमेशा पढ़ाने आऊँगा भाई, ऐसा कोई नहीं है। आज शाम को बस जुड़ो ना क्लास में, देखो क्या होता, और आप सभी दहाड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि है ना, सब कुछ मैं आपके आँख खोलने वाला हूँ, है ना, हर चीज़ में बताने वाला हूँ। कह रहे कि संस्कार कितने होते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो लिखोगे कि भारतीय संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं मेरे बच्चे सर, 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं मेरे बच्चे सर, 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकार में बांटा गया है। इनमें 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार, एवं 1 जो है ना वह बाद में आपका मृत्यु के संस्कार में संस्कार होता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्व स्रोत विवाह संस्कार ही है। विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जैसे अब तुम्हारी शादी होगी तो तुम लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओगे, है ना। मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह के पवित्र संस्कार में विवाह मंडल में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वरदान, मंडप निर्माण, बहू के घर में वर पक्ष का स्वागत करना, वर वधू का परस्पर निरीक्षण करना, कन्यादान होना, अग्नि स्थापना करना, सिंदूर दान होना, ये सारी चीजें क्या होती है भाई, क्या होती है, ये विवाह में होती है। सही बात है, सही बात है मेरे बच्चे, सही बात है। देखो यार मेरे बच्चे, यदि कुछ तुम पूछ रहे हो तो क्रॉस सिंबल डाल के क्यों, इमेज भेज करके क्यों करते हो ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ लूंगा वो कमेंट। देखो तुम सही चीजें लिख के भेजो ना तो मैं पढ़ पाऊंगा। एक बच्चा कह रहा कि सर मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है, क्या
क्या करें प्लीज। तो आप इसके लिए परेशान मत हो। देखो, अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब है तो हैंडराइटिंग खराब के चक्कर में नहीं जानी है, आपको उसी को थोड़ा साफ साफ थोड़ी दूरी दूरी बना के लिखना है। मतलब कि अगर एक ही में सटा हुआ वाला वर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखो कि कोई इंसान पढ़ सके। अब ऐसा तो नहीं लिखते ना जैसे पढ़ने में भी समझ में नहीं आ रहा हो, बस अगर पढ़ने में आ रहा है समझ में, समझो कि आप परफेक्ट हो, बढ़िया हो, ठीक है। चलो, एक बच्चा कह रहा है कि तकरार छिड़ल बाता तकरार चली, भरपूर परीक्षा में तलवार चली, ई परीक्षा में मजा हम तरीका से ले, काहे कि यहाँ मर्जी सिर्फ हमार चली। सही बात है मेरे बच्चे, यहाँ मर्जी सिर्फ हमार चलने वाली है। आज शाम 6 बजे आप देखोगे और मर्जी आपकी चलने वाली है, किसी औरों की मर्जी नहीं चलने देंगे। जब भी यदि 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 शिक्षा के स्तर को एक समान नहीं देखा जाएगा, मैं खड़ा हो पाऊंगा, है ना। मैं बहुत दिनों से चुप था और मुझे लगा कि नहीं अब बोलना चाहिए, तो सब कुछ बोलने को होगा, है ना। चलो, कह रहे कि विखन टोला कैसा गांव है, ये संदेश आज जरूर पहुंचाओ कि शाम 6 बजे सारे बच्चे आ जाएंगे, है ना। या अचानक से मैंने फैसला लिया है, तो आप शाम 6 बजे जरूर आना। कह रहे कि विखन टोला बिहार प्रांत के एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। जो विखन टोला है वो क्या है, एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित हैं। यहाँ के निवासी कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं। भिकन टोला से अलग एक कोस की दूरी पर क्या है, प्राथमिक विद्यालय भी है। अब सीधी सी बात है भाई, आप क्या करोगे सर, भिखन टोला के बारे में भिखन टोला के बारे में आप आसानी से ये लिख दोगे, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि हम मंटू सर से पढ़ाई करवे, कौन बोलते रे, कौनो नहीं बोलते रे। यदि हमसे पढ़ाई करतो और कोई बोल के दिखातो तो हमको बतातो, समझ रहे हो। यानी कि अगर मेरे से पढ़ाई कर रहे हो या फिर हमारे बच्चों के साथ में यदि कोई सिर्फ एक बार मेरे को कह देना कि इसने मेरे को ये कहा, मंटू सर आप देख लीजिए मैं देख लूंगा, तुम सिर्फ गलत मत करना। मैं तुम्हारे लिए हर जगह लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम सही होना चाहिए मेरे बच्चे। तुम सही होगे, मैं दुनिया के हर एक व्यक्ति से लड़ सकता हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम सही होना, ठीक है। अपनी तैयारी को मजबूत करके रखो, अपने एग्जाम में बेहतर करके लेके आओ। कई सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाता, ये हो जाता, सब लोग छोड़ देते हैं, टॉपर के चक्कर में चले जाते हैं कि मेरा टॉपर होगा, किसी और को टॉपर को अपना टॉपर बना लेते हैं। लेकिन मंटू सर ऐसा कभी नहीं करते। अगर मेरे वो टॉपर हैं तो मेरे हैं, अगर वो मेरे फेल स्टूडेंट है तो मेरा स्टूडेंट है। मैं उनको सजेशन पूरी दे पाता हूं, मैं पूरी तरीके से उन्हें हेल्प करता हूं, मैं पर्सनल नंबर उन्हें देता हूं और मैं बातें करता हूं उनसे और उन्हें एक ऐसी मार्गदर्शन देता हूं और उस चीज को उसी सेशन में उसी साल में खत्म उसी चीज को पास करा देता हूं। यानी कहने का मतलब होगा कि आप जो है ना, अगर किसी कारणवश एग्जाम में आप बेहतर नहीं कर पाए या फेल कर गए तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी साल मेरी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मंटू सर जब तक खड़े हैं और मंटू सर से तुमने एक बार कह दिया कि सर ऐसी घटना हो गई मेरे साथ में, तो मैं तुम्हें कभी फेल होने मतलब कि उस साल को बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये ध्यान रखना, कुछ भी होगा मेरे को बता देना कि मंटू सर ऐसी बातें हैं, ये आप देख लीजिए, मैं तुम्हारे लिए हर जगह लड़ जाऊंगा। एक बच्चा कह रहा है कि एक खुशी है परीक्षा खत्म होने की, तो एक गम तुम्हें मिलने की। ये दौर जल्द ही चला जाएगा, पर आपका याद हमें सताएगा। याद आते रहेंगे आप हमें उत्साह की तौर पर, भूलूंगा ना कभी आपको आने वाले दौर पर। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, जब ये इतने दिनों से सालों भर से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कनेक्ट हुए हैं और ऐसा लगता है कि अब हम लोग बिछड़ जाएंगे। बहुत कम से वो समय है जब आप जो हम कहते हैं कि बेटा आप आ जाना, यार मेरे बाबू आ जाना, शाम को 6 बजे मैं क्लास ले रहा हूं। और ये समय अब कह रहा हूं, एक ऐसा समय आने जा रहा है कि मैं नहीं जगाने जाऊंगा तुम्हें। याद तो बहुत आएंगी क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे से ऐसा लगाव कर रखे हैं कि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं। लेकिन जीवन की यही है पड़ाव कि यदि मैं आपको आगे के लिए प्रेरित नहीं किया और आगे आप नहीं गए और हमारे से प्रेम करने के कारण यदि वो हो जाए तो आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी।
जैसे आप बहुत छोटे थे, आप अपनी माँ के गोद में पले बड़े, समय आया कि जब आप घर छोड़ करके कहीं जा करके पढ़ाई करते हो। एक समय ऐसा आएगा कि हम सभी की माँ भी छोड़ के चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जीवन कुछ और था और जीवन कुछ और हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि गांव में हम लोग पढ़े, खेले, कूदे, सब कुछ किए, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि वो दोस्त नहीं मिल पाएंगे, वो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यादें तो बहुत आएंगी, मन तो करेगा कि यार एक बार वो दौर आ जाता, लेकिन समय ऐसा परिवर्तित करेगा आपको कि आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि जीवन की ये दशा है कि वो चलते रह पाता है, चलते जा पाता है, और हम लोग करते ही पा पाते हैं। सही है मेरे बच्चे। अब इस समय तुम लोग मेरे को भावुक मत करो, तुम लोग एक बहुत ही बड़ी योद्धा हो, और योद्धा के प्रति आप अपने आप को मन निराश मत करना, और ये मत सोचना कि मंटू सर आज हमारे साथ है तो कल नहीं रहेंगे। मैं पूरी जीवन आपके साथ रहूंगा। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका प्रेम और हमारा प्रेम एक दूसरे के ऐसा अटूट रहे, और मैं चाहूंगा कि आपका और हमारी मित्रता एक दूध और पानी के मिश्रण की तरह हो, कि यदि कोई आपको देखे तो कहे कि हम हैं, और हमको देखे तो कोई कहे कि आप हो। ऐसी आपके और हमारे बीच वो मित्रता होनी चाहिए। किसी भी बच्चों का रोना नहीं है, किसी भी बच्चों को उदास नहीं होना है। समय आ रहा है बेहतर करने की, योद्धा की तरह लड़ना है। आंख से आंसू आने वाले हैं, मेरे दिल इतनी भावुक हो गई है कि मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन सबके रोक के रखूंगा। ठीक है, इस तरीके की बातें आप लोगों को मुंह से और अभी नहीं सुननी है, नहीं पहचाननी है। एक वीर योद्धा की तरह, एक शक्तिशाली योद्धा की तरह अपने आप को हमेशा ताकतवर समझना है, और अपने जीवन में बेहतर करना है मेरे बच्चे। ठीक है, चलो क्लास करते हैं अच्छे से। कह रहे कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए प्रचलित कुरीतियों का खुला विरोध किया, और यही चीज हमें करना है, और यही चीज हम उसके लिए खड़े हैं। हमने कहा ना कि खुली हुई जो चीजें हैं, यानी कि अगर कोई चीज चल रही है ना, गलत कुरीतियां हैं, उसे उसका विरोध करना पड़ता है। और जो गलत चीज चल रही है हमारे बच्चों के साथ, जो गलत हो रही है, उसे हमें बदलना है। समझ रहे हो? उसे क्या करना है मेरे बच्चे? उसे हम लोगों को बदलना है। सही है? यस, डन है मेरे भाई। कह रहे कि उन्होंने बाल विवाह समाप्त करने, मूर्ति पूजा का विरोध करने और छुआछूत समाप्त करने के लिए कार्य किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए आर्य समाज नामक संस्था की भी स्थापना की थी। सही है बात है मेरे बच्चे? एक बार मुझे बताओ। चलो, ये आएगा, क्वेश्चन लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको सबको पता है कि विश्व शांति पाठ का उद्देश्य है कि सब कोई द्वेष, जो घृणा है, अविश्वास, उसको छोड़ करके शांति का माहौल फैलाया जाए। विश्व शांति पाठ में वर्तमान कालिक अशांति को दूर करने के लिए शांति का मार्ग बताया गया है। यानी बताया गया है जो अशांति है उसे दूर करो और शांति लाओ। ठीक है, आज यहाँ विश्व में द्वेष, घृणा, अविश्वास और आतंकवाद व्याप्त है। वहां अशांति फैल रही है जिसे प्रेम और भाईचारे से दूर किया जा सकता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि शांति लाया जाए, है ना, शांति लाया जाए। आगे बदलते हैं। अगला मेरे बच्चे, अगला कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आप लिखोगे, नारायण पंडित विरचित हिपोपदेश के नीतिकात ग्रंथ के मित्रा वर्णन से ली गई है कथा व्याघ्रपथिक पंडित। इस कथा में एक पथिक वृद्ध बाघ द्वारा दिए गए प्रलोभन में पड़ जाता है। जो पथिक है वो दिए गए एक ऐसी लोभ लालच में पड़ जाता है। वृद्ध यानी कि बाघ यानी कि बुढ़ा बाघ हाथ में स्वर्ण कनकम लेकर के पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। यानी कि एक ऐसी लोभ लालच देता है और कहता है कि ये कर दो और मुझे खुला, मतलब कि मुझे बाहर निकाल दो।
पथिक निर्धन होने के बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता। तब व्याघ्र द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर पथिक संतुष्ट होकर के कंगन को ले लेना उचित समझता है। व्याघ्र द्वारा स्नान कर ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक महाकिचड़ में गिर जाता है और व्याघ्र द्वारा क्या कहता है, मारा जाता है। इसी तरीके से आपको ठीक है भाई, यदि 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 कोई कुछ बोल रहे थे तो वो मेरे को मेरे पास क्लिप नहीं है, मेरे पास क्लिप भेज दो, है ना। यदि कोई 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 मेरे बारे में यदि कोई कुछ कह रहा है तो मैं चाहूंगा कि वो मैं भी देखूं। मुझे नहीं पता कि कौन क्या बोल रहा है, आप लिख रहे हो कि बोल रहे थे। तो भाई यदि 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 मेरे खिलाफ यदि कोई बोल रहा है तो वो क्लिप मेरे को भेजो, मेरे को नहीं पता है। आज आज जो मुहिम मैंने छेड़ी है, आज मैंने मुहिम जो छेड़ी है कि शिक्षा को बेहतर बनानी है, तो वो बना के मानेंगे। यदि है पावर तो शिक्षा के स्तर को बढ़ा के दिखाए, है पावर तो क्वालिटी लिखा के दिखाए। आप जो भी चीजें मेरे पास भेजो भाई। यदि कोई किसी ने मेरे बारे में यदि कह रहा है, मैंने एक मुहिम छेड़ी है कि मुझे बिहार के अच्छे स्तर लेकर के अच्छे स्तर पे लेके जानी है, तो मुझे जानी है। इसके लिए जो 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 करना पड़े, मेरे को जहां लड़ाई करना पड़े, यार तुम्हारे लिए लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, ये लड़के दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, ये हम गारंटी कह रहे हैं। और तुम कहते हो ना कि कभी कभी कहते हैं कुछ बच्चे कि क्या प्रूफ है, मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा यार, क्योंकि आपको पता है कि मंटू सर बिना प्रूफ की बातें नहीं करते, नहीं करते भाई, नहीं करते। वो सब दिखा देंगे, समझ रहे हो। अभी मेरे को आप मेरे को आज बस पढ़ा लेने दो, शाम के समय में आओ, शाम के समय में आओ, दिखाते हैं सारी चीजें, करते हैं सारी चीजें, काहे लिए परेशान हो, है ना। मेरे को भी दिखा पाओ भाई, मेरे को भी क्लिप दे पाओ। यदि कोई मेरे बारे में यदि शिक्षा के स्तर को खराब कोई कर रहा है और उसके बाद में मैं यदि बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ यदि कोई कुछ कह रहा है तो दिखाओ मेरे को कि उसने क्या बोला, और उनको जवाब चाहिए तो मैं खुलेआम देने के लिए तैयार हूं। अगर किसी को मेरे से जवाब चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं सिन्ना ठोक के कहता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं जो पूछता हूं उसको जवाब मुझे चाहिए, मैं देना पड़ेगा। इसमें बच्चों की परीक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। बच्चे अपने परीक्षा के स्तर पे काम करना चाहिए, बच्चों को परीक्षा के आधार पे कंटेंट मिलने चाहिए। मैं ये चाहता हूं, सही है मेरे बच्चे, मैं ये चाहता हूं। ठीक है मेरे बच्चे। बच्चे कह रहे हैं कि सर आप गुस्सा क्यों हो? गुस्सा इसलिए कि कंटेंट की गुस्सा ये है कि बिहार के शिक्षा स्तर को, एक तो गवर्नमेंट जो है ना उसमें देख रहे हैं कि बच्चे की शिक्षा स्तर वैसा ही डाउन है, तुम लोग भी जानते हो क्योंकि तुम लोग खुद कहते हो। और एक तो है यदि ऑनलाइन की संस्था यदि आई हुई है बिहार में और बच्चों को, हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों को यदि वो अच्छे पढ़ा रहे हैं या हम अच्छे पढ़ा रहे हैं तो बेहतर करे, मतलब सबको ही बेहतर करे, यानी कि उनको प्रलोभन देकर के, जैसे बाघ प्रलोभन दिया और प्रलोभन देकर के क्या किया, उसे पथी को मार डाला। वो प्रलोभन के चक्कर में यदि हमारे बच्चों के जीवन पे खतरा पड़ेगा, मैं बोल पड़ूंगा, समझ रहे हो। यदि बच्चों को प्रलोभन दे करके यदि कोई उसे मारेगा, यानी कि उसकी शिक्षा स्तर को खराब करेगा, तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो मेरे बच्चे। बस देखो ये बात, देखो ये कितनी अच्छी लाइन है। कह रहे कि बुढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का वेश रचा। तो आप कहोगे कि बुढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का वेश रचा। उसने स्नान किया, फिर वह कुश हाथ में लेकर के तालाब के किनारे खड़ा हो गया। उसके हाथ में पथिक को ललचाने के लिए सोने का कंगन भी था। इस तरह उसने अपने आप को एक वृद्ध, असहाय और दयनीय के रूप में क्या कर दिया सर, उसे अपने आप को पेश कर दिया। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, यस सही है।
ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं मेरे बच्चे। इसी तरीके से आपको प्रलोभन दिया जाता है, जिस तरीके से बाघ ने पथिक को प्रलोभन दिया। सारी चर्चा करेंगे हम लोग, हम इस समय बोलना नहीं चाहते, सेशन को खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि एग्जाम की टाइमिंग है और पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। कह रहा है कि धर्मवान की प्राप्ति के लिए कैसी कामना की गई है, तो आप लिखोगे। हाँ, आप लोग कहे ना कि आपके बारे में सर ये लोग जो है ना ये बोल रहे थे, तो मेरे को बताओ कि भाई क्या बोल रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता है, अभी तक मुझे नहीं पता है, मेरे को भी मिलनी चाहिए करके। धर्मवान की प्राप्ति के लिए कैसी कामना की गई है ये बताओ। तो सांसारिक जीवन में ईर्ष्या मत्सर परिग्रह आदि से परिपूर्ण है। सुख की प्राप्ति में मनुष्य सतर्क को छोड़ करके माफ करना मेरे बच्चे, कर्मों का संलग्न है। सांसारिक जीवन मिथ्या है, यह जानते हुए भी मनुष्य असदगति में ही सन्निहित है। ईसावास्य में कहा गया है कि सत्य के द्वार पर सोने की तरह ज्योति मर्य मात्र से ढके हुए मुख में सत्य की ओर अभिप्रेत करे। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये वाली चीजें आप लोग लिखना होगा, बहुत बढ़िया। हाँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे क्लिप भेज देना कि क्या चीजें हुई है, ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, आते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीति श्लोका के आधार पर कैसा बोलने वाले व्यक्ति कठिनाई से मिलते हैं, तो आप लिखोगे। नीति श्लोका पाठ में विदुर स्पष्ट कहते हैं कि उचित बोलने वाले व्यक्ति कठिन से नहीं मिलते और उचित सुनने वाले व्यक्ति भी कठिन से नहीं मिलते हैं। इसका स्पष्ट करते हुए विदुर कहते हैं कि उचित बोलना प्रिय नहीं होता तथा अप्रिय बोलकर कोई भी व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं बन सकता। दोनों अतएव विदुर के अनुसार दुर्लभ है। अब देखो कई बार ऐसा होता है मेरे बच्चे, कई बार ऐसा होता है जो सत्य है यानी कि उचित बोलने वाला व्यक्ति जो है ना वो कठिन से कभी नहीं मिलता है। यदि सत्य की जो बातें हैं, सत्य की जो भावना है, सत्य वाले जो लोग हैं वो जल्दी से नहीं मिलते हैं, लेकिन असत्य वाले लोग या आपको फंसाने वाले लोग बहुत तरीके से बहुत जगह मिल पाएंगे। समझ रहे हो, वो सब जगह मिल पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है कि अयोध्या निवास की अपेक्षा चित्रकूट सुखद क्यों जान पड़ता है, तो लिखना। वनवास काल में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में वास करते हैं। कल कल करने वाली गंगा अपनी अनुपम छटा से वरवश आकर्षित कर लेती है। गंगा की निर्मल धारा ऊंची कछारों राम को विरला कर देती है। चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन अयोध्या निवास की अपेक्षा अधिक सुख क्या है, जान पड़ता है। सही है मेरे बच्चे, यस। ठीक है मेरे बच्चे, यस। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उसे क्या आशीर्वाद दिया, तो आप लिखोगे। कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उन्हें सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। इंद्र कर्ण को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे देते तो युद्ध कर्ण की मृत्यु संभव नहीं थी। इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मारना असंभव है, यानी कि जो कर्ण थे उन्हें मारना युद्ध में मतलब असंभव था जब तक उनसे कवच कुंडल न लिया जाए। ठीक है, यस, ये बात बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है कि विद्याकुल झुकेगा नहीं और गारंटी दे रहे हैं यदि शिक्षा के स्तर को खराब किया जाएगा तो विद्याकुल मंटू सर झुकेंगे नहीं। मंटू सर झुकने वाले हैं नहीं, मंटू सर नहीं झुकेंगे, समझ रहे हो। वो झुकने वाली चीजें नहीं होती है मेरे अंदर। नहीं मेरे बच्चे, मेरा ये संस्कार नहीं है, मेरा ये संस्कार नहीं है कि मैं किसी बच्चों से कहूं कि तुम गाली दो। तुम गाली, बिल्कुल किसी को गाली नहीं देना है मेरे बच्चे। सभी शिक्षक हैं, शिक्षक का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन शिक्षा के धजिया उड़ाने वाले का मैं खिलाफ हूं बस। और आपको भी यही होना चाहिए, यानी कि यदि कंटेंट है तो कंटेंट पूरी सटीक होना चाहिए।
कंटेंट में बच्चों को वो फीचर्स मिलने चाहिए कि वो कभी भी अपने आप को सीबीएसई जैसे बच्चे के, आईआईटी नीट वाले बच्चों जो पढ़ते हैं उनसे अपने आप को कभी कमजोर ना समझे। हम वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग अच्छा करें और बेहतर करें। मेरा मुहिम सिर्फ ये है, मेरा मुहिम किसी शिक्षक से नहीं है, मेरा मुहिम किसी संस्था से नहीं है। मेरी मुहिम छिड़ी हुई है तो सिर्फ इस बात को लेकर के छिड़ी हुई है कि शिक्षा के स्तर को बिगाड़ा जाएगा तो हम खड़े रहेंगे, हम बोल पड़ेंगे। चलो अगला देखो, कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। तो आप लिखोगे कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया और क्यों, तो लिखना कि सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। लौकिक साहित्य में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। उसके पदों की, ये तो चीजें मैंने क्वेश्चन एक बार और बताई थी ना, तो ये वाली वही आंसर है, ठीक है। सॉरी मेरे बच्चे, थोड़ी से मैं गया हुआ था घूमने वगैरह, तो थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, कोई नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। राम प्रवेश राम के चरित्र चित्रण, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये जो राम प्रवेश राम जो है, ये जो जिस तरीके से थे आपके अंदर वैसा ही भावना लाना है और वैसे ही करना है। चलो, राम प्रवेश एक दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक थे। ऐसे गांव में जन्म लिए जहां निर्धन, अशिक्षित एवं कष्टमय जीवन बिताते हैं। वे शिक्षा के स्नेह पाकर धनाभाव के बीच भी अपना अध्ययन जारी रखे हैं तथा विद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी उत्तीर्ण होकर के उस समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने में समर्थक आदि गुणों के कारण भी सभी आकर्षित होते हैं। सही है मेरे बच्चे, तो ये तुम्हें पेपर में आएगा तो आपको ये लिखनी होगी। सही है मेरे बच्चे, आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा मेरे बच्चे 47 नंबर क्वेश्चन कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो आप लिखोगे कि वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत और हिंदी में लिखा। उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति को भी क्या किया, दोष मुक्त किया। सही है मेरे बच्चे, ये मुझे बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर के अध्ययन में निरतर थे, निरत हो गए। तो लिखना है कि राम प्रवेश राम भिकनटोला गांव में रहने वाले एक दलित बालक है। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में ला करके शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए। उन्होंने शिक्षा को जीवन की परम गति माना। वे विद्या अध्ययन में रात दिन लग गए और अपने वर्ग में प्रथम स्थान क्या कर दिए सर, वो अपना प्रथम स्थान क्या कर लिए, वो प्राप्त कर लिए। सही मतलब, बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, बहुत बढ़िया, एडी ब्लॉगर्स के नाम से हैं। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्त, कल वक्त खुद अपना तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपना क्या बदल दे, तस्वीर बदल दे। चलो मेरे बच्चे अगला, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, फिर शाम 6 बजे मिलेंगे आपसे। कह रहे कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। तो लिखो कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन इसका आंसर मेरे बच्चे थोड़ी सी जो है ना वो यहाँ से मिस्टेक हो गई है, मतलब पीपीटी बनाने में वहाँ पे डिलीट हो गई है ना। तो मैं 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर, लेकिन 2 क्वेश्चन जो है ना मैंने ये गेस करके क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप याद कर लेना। इसका 2 का आंसर मैं आपको आगे दे दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो,
उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आप लिखना, उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इससे दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप और अनुशासित है। सत्य की पराकाष्ठ ही ईश्वर का मूल रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्वियों का क्या है, परम लक्ष्य है। तो ये तुम्हारी 50 जो है ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर यदि तुम्हें लग रहा है कि समझ में आ रहा है, मैं याद कर लूंगा, तो याद कर लेना। अन्यथा आप इसके अलावा कोई दूसरा आंसर भी याद करके रखें, क्योंकि अब तो एग्जाम का टाइमिंग है। अब इस समय तो बहुत सारे आंसर याद किए होंगे, तो उस आंसर को छोड़ के इस सब आंसर के याद नहीं करना है। ठीक है मेरे बच्चे, यस, पीडीएफ में डलवा देता हूं, आप परेशान मत हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो एक बार हमारे बच्चे बताओ, क्या आप सभी शाम को 6 बजे तैयार हो? सभी बच्चे बताओ, क्या आप सभी शाम को 6 बजे तैयार हो? आप अपने दोस्तों साथियों में सब जगह एक मैसेज टाइप कर दो कि ठीक है, कि सब कुछ है ना, मंटू से बताने आ रहे हैं आज शाम 6 बजे, है ना। और सभी बच्चे दहाड़ो, अब मतलब अपने परीक्षा रूपी जंग के जीतने के लिए अपने कंटेंट पे अपने मेहनत करो, सही है। और ऐसा इतिहास लिखो कि आने वाले युग में भी आपका नाम लिया जाए, यानी आने वाले वर्षों में भी हम आपका हर एक क्लास में नाम ले कि हमारा ये बच्चा था, इस बच्चे ने बेहतर किया, तो मैं इस वर्ष तुम भी बेहतर करो, यानी अगले वाले जब सेशन को मैं पढ़ाऊं तो आपका मैं हर जगह फोटो और नाम लगा सकूं। आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दो, सही है मेरे बच्चे, यस। ठीक है मेरे बच्चे, यस, डन है। हाँ, सबको गर्दा गर्दा उड़ानी है ना, सबको गर्दा गर्दा उड़ानी है। आज शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे सारे बच्चे आओ, सारे बच्चे आओ। और शाम को 7 बजे भी मैं आपकी सारी चीज़ें क्लास भी लेने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, यस। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और मैं मिलता हूँ आपसे शाम 6 बजे। आप सारे बच्चे शाम को 6 बजे जरूर आना। आपके सारे डाउट्स, सारी क्लियरिटी, हर कुछ मैं आपको ख़त्म करने वाला हूँ, डन है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।